हम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। कुरान की कई सूरतें हमें जुबानी याद है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये सूरतें कब और क्यों नाजिल हुई? इनके पीछे की असली दास्तान क्या थी? आइए आज इस सफर की शुरुआत साथ मिलकर करते हैं, उस तारीख को सिनेमैटिक विजुअल्स के जरिए अपनी आंखों के सामने देखते हुए। ये बात है उस जमीन की जहाँ हवा चलती थी लेकिन दिल मर चुके थे। लोग जिंदा थे लेकिन उनकी रूह बेजान बन चुकी थी। ऐ हुबल, हम पर रहम कर। फसलें सूख गई हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी मदद कर। मेरी बेटी बीमार है, ऐ उज्जा, एक बार, बस एक बार उसे बचा ले। ऐ लुत, सब कुछ खत्म हो गया, जरा मुझ पे रहम कर, मैं तेरे कदमों में हूँ। यहाँ उम्मीद लेकर आते हैं, हाँ, और खाली नहीं लौटते। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, हमारे रखवाले हैं। काबा जो कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की निशानी था, आज वहाँ 300 से ज्यादा बुत खड़े थे। लोग उनके आगे सर झुकाते और जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता। इन लोगों को ये लगता था कि ये बुत इनकी परेशानियों को दूर करते हैं और ये बुत ही है जो इन्हें रिस्क देते हैं, जो इनके बच्चों को मुसीबत से बचाते हैं और जो इन्हें औलाद देते हैं। बाजार का बादशाह माल था और माल के साथ आती थी वो बीमार सोच। अरे रुक जा, सूद का वक्त खत्म हो रहा है। मेरा माल चाहिए तो अभी के अभी दुगना करके दे। वक्त नहीं है मेरे पास, मोहलत का वक्त गया। अब मुझे मेरा पैसा कल शाम तक सूद के साथ चाहिए। इंसान की कीमत उसके नफ्स से नहीं, उसकी जेब से होती थी। इस जमीन पर एक नया खुदा पैदा हो गया था, सूद का खुदा। एक ऐसा खुदा जो रूह चबाता था और इंसान को जिंदा रहकर भी मरने पर मजबूर कर देता था। या रब, ये सूद मुझे जिंदा खा रहा है। मेरे जिस्म में आग लगी है, मेरे हाथ खाली है, मेरा घर नीलाम हो जाएगा, मेरी पनाह छीन जाएगी। मेरी मदद कर। शराब के नशे में वो लोग अंधे हो चुके थे और गुरूर उनके दिमाग पे चढ़ गया था। सुनो, आज की रात कोई दिन नहीं। आज हम रात भर पिएंगे, आज जुआ खेलेंगे, आज हम आजाद। उन्हें ये लगता था कि दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पियो और देखो किस में हिम्मत है जो हमें रोक सके। वो रात भर नशा करते थे और दिन भर पड़े रहते थे बाजारों में नशे की हालत में। उन्हें लगता था कि बस यही उनकी जिंदगी जीने का मकसद है। जुआ उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उनके लिए इज्जत बढ़ाने का एक तरीका था। आज आर या पार, दाव लगा। सब कुछ हार चुका हूं पर अब जीतूंगा। हुबल की कसम, एक आखिरी दाव, मेरा सब कुछ इस मेज पर। नहीं है, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। चंद लम्हों के जोश में अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपना सारा माल दाव पर लगा देते थे। ये दिखाता है कि वो कौम के इरादे कितने कमजोर थे, जिसका सारा फैसला पासों पर होता था। उस दौर में एक ही कानून था, जिसके पास ताकत थी उसी की सच्चाई चलती थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर दाग लगाने की? डरो, चुप रहो। ये जमीन मेरी है, तुम मेरे गुलाम हो। नहीं मालिक, रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया। रहम करो मालिक, मुझे मत मारो। तेरी औकात बस मेरी जूतियों के नीचे है। ताकतवर लोग इंसान नहीं रहते, कानून का भेड़ा उतारे भेड़िए बन जाते। उनका जुल्म सिर्फ खून नहीं बहाता था, दिलों की हिम्मत भी चीर देता था। उनके सामने खड़ा होना अपने कब्र का पत्थर लिखने जैसा होता। ऐ मालिक,
ये कैसी आजमाइश है? कब तक सहूं? मेरी रूह थक चुकी है। मैंने तेरे नाम पे हर जुल्म चुपचाप झेला, पर अब मेरी हिम्मत टूट रही है। अगर तू सुन रहा है तो कोई भेज दे जो ये अंधेरे को अपनी रोशनी से खत्म कर दे और हमें गुलामी से आजाद कर दे। ये था वो दौर जहां इंसान चल रहा था मगर जिंदगी उसके अंदर मर चुकी थी। शराब ने उनकी अकल को अंधा किया, जुए ने उनकी इज्जत निगल ली, जुल्म ने उनके दिल चीर दिए और गुलामी ने उनकी रूह को जंजीरों में बांध दिया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आता है, क्योंकि अंधेरे जब हद से बढ़ जाते हैं तभी रोशनी का पहला कदम उठता है। अगले एपिसोड में हम लौटेंगे उस साल की तरफ जिसने तारीख को बदल दिया, साले फील, वो साल जब सूरह फील नाजिल हुई। अब्राहा हाथी लेकर मक्का को मिटाने निकला, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि घर का रब अपने घर को खुद बचाता है। अल्लाह ने परिंदों से उस घर की हिफाजत की जिस घर को आज हम काबा कहते हैं। अगला एपिसोड जरूर देखना। अगला एपिसोड आपको वो चीजें बताएगा जो आप अभी तक नहीं जानते। शुक्रिया। ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है हमारे इल्म की कमी को पूरा करने की। हम कुरान की सूरतें तो रोज नमाज में पढ़ते हैं, मगर उनकी तारीख और मकसद से अनजान रहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आज की जनरेशन को उनके ही अंदाज में दीन की गहराई समझाई जा सके। हम रोजाना अपने दोस्तों को ना जाने कितनी फिजूल वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन आज इस दीन की बात को आगे बढ़ाने में देर ना करें। अगर आपके दिल में भी दीन के लिए वही दर्द और जज्बा है जो हमारे दिल में है, तो हमारा साथ दें। आपका हर एक शेयर और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा ताकि हम इस सफर में और ज्यादा मेहनत कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।